चलिए आते हैं हम अध्याय 2.2। इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे कि बहुपद के 2 मूल होते हैं या शून्यांक होते हैं। शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं। पहली बात याद रखेंगे इस अध्याय में कि बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं। दूसरी बात याद रखेंगे बहुपद के शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तीसरी बात याद रखना है बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जहां c क्या है? c जो है एक स्थिर अचर पद है और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए इन 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला बहुपद के शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांक कौन कौन होते हैं? तो बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं, ये याद रखेंगे। दूसरी बात, बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है? तो बहुपद के शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, यानी बहुपद के -b/a, अर्थात b क्या है? x का गुणांक है। जैसे मान लेते हैं एक ये बहुपद है, तो इसमें a, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो इसमें -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b क्या है? तो b आपका -4s होगा। ठीक है, यानी s का गुणांक, यहाँ पर s दिया है इसलिए s का गुणांक लेंगे। a, तो इसमें a पद कौन सा है? a स्क्वायर, यानी कि s स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4, तो यहाँ 4 लेंगे। उसी प्रकार बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी बहुपद के c/a, यानी c क्या है? अचर पद है, a क्या है? x का गुणांक है, अर्थात इस पद में s का गुणांक होगा। चलिए ये 3 बातें हम याद रखेंगे, इसे नोट कर ले कॉपी में। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। x स्क्वायर -2x -8, हल में लिखते हैं। दिया गया बहुपद x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0 मान लेते हैं। 0 माना क्योंकि शून्यांक है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो x स्क्वायर -2x -8 का गुणनखंड जब करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब पहला पद
और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 8x²। अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो 4x², यहाँ 2x से भाग देते हैं तो 4x आ जाएगा, फिर 2 से भाग देते हैं x से तो क्या आएगा 2 आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं, या इस तरह से हम अगर नहीं लेते हैं तो सीधा सीधा केवल अंक अंक का लेते हैं। तो x का गुणांक क्या है 1 और 8 का गुणांक क्या है -8। ठीक है, तो 8 का हम गुणनखंड सीधा निकाल देते हैं, 1 और 8 का गुणनखंड 4 2 2। अब हम इस यहाँ पर ऐसा पद इसमें से निकाल कर यहाँ रखना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। देखिए तो 2 दूना 4, -4 रखते हैं और इसको +2 रखते हैं। ठीक है, ताकि इन दोनों पदों को गुणा किया जाए तो 8 आ जाए, 8x² आ जाए, और जोड़ा या घटाया जाए तो -2 आ जाए। चलिए इसको हम गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया। अब यहाँ से इनका कॉमन और इसके साथ कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन है, 2 निकाल लेते हैं, x -4 बराबर 0। अब यहाँ से ये कॉमन हो गया, निकाल देते हैं, x -4। अब क्या बच गया, यहाँ से x और यहाँ से +2 बच गया, निकाल दिए, बराबर 0। अब x -4 बराबर 0 या x +2 बराबर 0, तब x +4 या x -2। ठीक है, चलिए इस प्रकार बहुपद के दो बहुपद के शून्यांक अल्फा बराबर +4 और बीटा बराबर -2 प्राप्त होता है। यानी एक पद को अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लिए, और इस पद को बीटा मान लिए। ठीक है, चलिए यानी शून्यांक क्या क्या मिला, एक +4 और दूसरा -2, 2 शून्यांक मिला, जो कि शून्यांक ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना था, शून्यांक हमको मिल गया। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच करनी है तो हम पहले ही बताए थे, शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर हम रखेंगे। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 आया है, तो अल्फा के जगह पे 4 रखेंगे प्लस बीटा के जगह पर -2 रखेंगे। इधर अब बहुपद से देखेंगे -b, तो -b क्या है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। चलिए मान रखते हैं b/a, तो b का क्या मान होगा, तो b का x के साथ जो गुणा में होगा वह मान हो जाएगा। तो x के साथ गुणा में है -2, तो a यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये a क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ देखते हैं a बराबर x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम रखते हैं 1, यहाँ से
बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अर्थात 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 1 से भाग देंगे 2 बराबर आ गया। चलिए अब दूसरे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अर्थात C/A, अर्थात अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसमें भी उसी प्रकार से मान रखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान आया है 4, अल्फा का मान आया है 4 और बीटा का मान आया है -2 बराबर सी देखिए सी का मान कितना है -8, ए का मान मतलब एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 1 रखते हैं। तो 4 दूना -8, 1 से भाग लगाएंगे -8, दोनों बराबर है, यही आपका आंसर हो गया है। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि आप उतारना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं और c पद इसको मान लेते हैं। हल चलते हैं। दिया गया बहुपद है, क्या है 4s² - 4s + 1 बराबर हम 0 मान लेते हैं। अब इसको लेते हैं, अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस पद को इस पद के साथ गुणा करते हैं। तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4। अब 4 का हम निकालते हैं गुणनखंड, तो 2 से लगेगा 2 दूनी 4। अब हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आ जाए, 4s² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर भी -4 आ जाए। चलिए तो हम 2 और 2 रखते हैं। चलिए 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो +4s² आएगा। चलिए अब इसके साथ कॉमन लेते हैं और इसको इसके साथ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2s कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2s बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा माइनस। यहाँ से जब हम कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 1 कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1 बच जाएगा। माइनस कॉमन निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों कॉमन हो गया है, कॉमन निकाल लेते हैं। बराबर 0। 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। चलिए
यहाँ से निकालते हैं 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2, या 2s माइनस 1 बराबर 0, या s बराबर 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2, अर्थात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब मान रखते हैं। अल्फा का मान कितना है? 1/2, 1/2। बीटा का मान कितना है? 1/2। इधर -b का गुणनखंड क्या है? गुणज क्या है? -4। तो यहाँ रखेंगे -4। a का गुणज क्या है? a की जगह पे 4 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 2 1 + 1 आई बराबर, इधर करेंगे तो +4/4, अर्थात 2/2, इधर 4/4, इसको कटा देंगे तो 1, इसको कटाएंगे तो 1, अर्थात 1 बराबर 1। ठीक है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अर्थात c/a बराबर x क्या है? अचर पद है, अचर पद, बटा a क्या है? x का गुणांक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अल्फा का मान रखते हैं और इधर c और a का मान रखते हैं। तो अल्फा का मान क्या आया है? अल्फा का मान 1/2 आया है। अल्फा का मान कितना है? 1/2 गुना बीटा का मान भी 1/2 आया है, बराबर c। अब बहुपद में देखेंगे c कितना है? c का मान कितना है? 1 रखेंगे। 1 a का मान रखेंगे, यानी x का गुणांक रखेंगे। तो यहाँ x का गुणांक मतलब s का गुणांक, यहाँ कितना होगा? 4। तो a का मान कितना होगा? 4। अब इसको गुणा करते हैं तो 1 का गुणनफल 1 और 2 का गुणनफल 4 बराबर 4, अर्थात दोनों तरफ में बराबर हो गया, इसलिए सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। इसको हम घात के आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो 6² - 7x - 3 हल में चलते हैं। बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद बराबर 6x² - 7x - 3 बराबर हम 0 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या होगा? 6², b बराबर -7x
और c बराबर -3 होगा। चलिए इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। x² -7x - 3 बराबर 0। जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 6×3 18, 18 को तोड़ेंगे तो 2 और 9 में टूटेगा। चलिए जैसे 18 हुआ तो इसको करेंगे तो 2 और 9 में। अब यहाँ 7 लाना है। इसको कैसे क्या करेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 18 आना चाहिए, तो इसको भी गुणा करेंगे तो 18 आ रहा है। चलिए तो इसको तोड़ेंगे। 6x² - 9x + 2x। अब 9 को माइनस में रखें और 2 को प्लस में, तब जाकर 9 में से 2 घटाएंगे तो -7x बचेगा बराबर 0। कॉमन निकालते हैं। 3x यहाँ से निकालेंगे तो 2x - 3 प्लस यहाँ से कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, 2x - 3 बराबर 0। ये दोनों कॉमन निकालते हैं। 2x - 3 इंटू 3x + 1 बराबर 0। चलिए आगे चलते हैं। 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0 या 2x बराबर +3 या 3x बराबर -1। चलिए अब इसको चलते हैं। तो x क्या होगा, इधर गुना में है 2 तो 3/2 हो जाएगा, या x -1/3। x3 जो है 3 जो है गुणनखंड में x के साथ, तो बराबर दूसरे साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। अर्थात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/3 होगा। चलिए अब इसके हम जांच करते हैं। जांच करेंगे तो जांच करने के लिए पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है -b/a। b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। चलिए यानी b क्या है, इस पद में b बराबर 7x और a बराबर x का गुणांक, यानी x का गुणांक मतलब a बराबर 6x², तो वहाँ पर x का गुणांक 6। चलिए मान रखते हैं। अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा बराबर 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर, इधर b का मान, तो b का मान देखिए, b मतलब b बराबर x का गुणांक, तो b ये पद हो गया, x का गुणांक कितना है -7। चलिए -7 हो गया। a मतलब x का गुणांक, तो a पद ये हो गया, तो x का गुणांक कितना है 6। चलिए हल करते हैं। 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया, 2 से भाग लगेंगे 3 से इसमें गुना करेंगे 9, प्लस माइनस 3 से भाग देंगे 2 बराबर +7/6। और यहाँ क्या घटाएंगे 9 में से 2 तो 7 बचेगा बटा 6 बराबर 7/6 बराबर आ गया। चलिए अब दूसरा निकालते हैं।
शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स का गुणांक। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं। अल्फा का मान कितना है, अल्फा बराबर 3/2 गुना बीटा का मान -1/3। चलिए इधर पद में बहुपद में c का मान कितना है, c बराबर -3 a मतलब x का गुणांक, इधर x का गुणांक कितना है 6। चलिए तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, क्या बचेगा -1/2 बराबर, इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, क्या बचेगा -1/2, ये भी बराबर आ गया। चलिए लिख लीजिए।